नमस्कार दर्शकों, मैं नीलम ज्योति चंद्रावत इंडिया टाइम 24 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए जावरा की खबर का रुख करते हैं। जावरा में विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जावरा के पिपली बाजार में की आम सभा। रतलाम जिले के जावरा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमटपोलिया हेलीपैड से जावरा में रोड शो करते हुए नजर आए। पिपली बाजार में जनसभा को संबोधित किया गया। जावरा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे के समर्थन में जनता को संबोधित किया। जहां सभा स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम को सुनने के लिए उमड़ा। राजेंद्र जी ने आज बड़ा टैक्टफुली काम लिया, मुझे जावरा घुमा दिया। अया जावरा वालों ने भी बड़े बड़े फूल लेकर रखे थे। अया फूल भी सैगे थे और गेंदे के थे, और हम जल्दी जल्दी चल रहे थे तो वो भी निशाना बांध बांध के मार रहे थे। मामा तो दुबला पतला है, पत्थरों की मार से घायल तो लोग होते थे, जावरा वालों हम तो फूल की मार से ही घायल हो गए आज। लेकिन आज आपका प्यार है, आशीर्वाद है। और मेरे बहनों भाइयों, ये राजेंद्र, जावरा के विकास में राजेंद्र ने सुधीर जी के आशीर्वाद से साथ लेके कोई कसर नहीं छोड़ी। कई काम ऐसे थे जो हमने आउट ऑफ वे जाके किए। अब पिछली बार मुझे कहा था कि हाँ ओवर ब्रिज चाहिए, फ्लाई ओवर। हमने स्टेट के बजट से 2 फ्लाई ओवर स्वीकृत किए थे, उसमें से एक राजेंद्र पांडे को दिया, जावरा को दिया। जावरा का विकास, जावरा के विकास की गाथा कहता है। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं विस्तार से जावरा के एक एक विकास के कामों को बताऊं, लेकिन जावरा वालों, आज मुझे दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने जावरा में किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ऐसी रोडें कभी कांग्रेस में बनी थी क्या? यही जो एक्सप्रेस वे है, इसका भूमि पूजन अपन ने इसी धरती पर किया था, जावरा की। आज कैसा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है। मध्य प्रदेश बदल गया है विकास के मामले में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में शुमार हो गया है। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास में उनका विश्वास ही नहीं था। 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आई, आप बताओ कोई विकास का काम हुआ क्या? बदला लो। मुझे बताया कि यहीं के विधायक के उम्मीदवार ऐसा लोगों को प्रताड़ित किया कि लोगों ने मीडिया के सामने रो रो के कहा ये विकास नहीं महाविनाश करने आए। ये कांग्रेस के नेता, इनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है मध्य प्रदेश से। ये मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, यहां भी मेरी बहनें खड़ी है। मेरी बहनों और मेरी बेटियां भी खड़ी है भाई। देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब मेरा परिवार है, ये परिवार। अच्छा आप ही बताओ ईमानदारी से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री के भैया? और मामा भी तो लगता हूं। आज जब रास्ते में आ रहा था तो बच्चे चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू। तो हम भी कह रहे थे आई लव यू टू। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता मेरे बच्चों से मेरा है। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कि हे माता, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी मूर्तियां हैं। तो मेरी बहन जितनी भी है मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। और जब बेटी को लाडली लक्ष्मी हमने बनाया, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटियों को दिया ताकि आगे बढ़े और नेतृत्व करें। हमने 30% भर्ती बेटियों की पुलिस के फोर्स में की, और एक कानून बनाया कि मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार अगर करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पे कानून बना। मां बहन बेटी की गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि है, और मेरे लिए तो देवियां हैं मेरी बहनों। अभी हमने नवरात्रि पे बेटियों के साथ बहनों की पूजन भी की।
तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे भाई और बहनों बताओ, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? डिग्गी राजा सुन लो, ये नाटक नौटंकी नहीं, भारत की सनातन परंपरा है जिसका ना आदि है और ना अंत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये महिला का, नारी जाति का सम्मान करना नहीं जानते। इनके वीडियो देख ले तो कहने में शर्म आती है। एक मंत्री हमारी बहन थी डबरा से, उसके बारे में कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम। तुम्हारे लिए हमारी बहनें ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, शर्म नहीं आती? लेकिन हमने लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय, स्त्री जाति का भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पर। मैंने कई गरीब बहन देखी जो 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहती थी और मांगना पड़ता था, पराधीन रहती थी। हमने तय कर दिया कि जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत मैंने 1000 से की थी और बहनें भी मेरी बहुत है। 1,32,00,000। कितना सौभाग्यशाली भाई, मेरे जैसा कोई भाई दुनिया में होगा? 1,32,00,000 बहनों का मैं भाई हूं। और जब उनके खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो कितने डालना पड़ता है साल भर में? 15,000 करोड़ रुपया। कितने? अरे बोल के बता दो, मैं तो दे रहा हूं 15,000 करोड़। बताओ हमारे अलावा कोई डाल सकता था? लेकिन ये तो